नमस्ते इंदु जी। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसी हैं? आप तो कहाँ जापान वापान भी घूम के आ चुकी हैं तो। ये बता, जो वो बोलते हैं ना कि चल खुसरो घर अपने घूम घाम के हम वापस आ गए दिल्ली में। अच्छा। अच्छा, ग्रेट। तो मैं वार्म वेलकम कर रहा था लोगों को, फिर मुझे ध्यान आया कि वार्म वेलकम अभी वार्म नहीं, अभी हॉट हो चुकी है। तो हॉट वेलकम कर रहा हूँ। और या बाय द वे, मुंबई में मौसम कैसा है? दिल्ली में तो आज लग रहा है कि बारिश वारिश हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं। आज ह्यूमिड कम है, अदरवाइज आपको तो पता है यहाँ पे हमारे यहाँ उमस की गर्मी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो सुबह इंसिडेंटली सुबह 6 बजे उमस ज्यादा होती है और 8 बजे थोड़ी ठीक हो जाती है। अ, ओके। हाँ। ओके। तो मैं एक दोहा एक्चुअली इससे शुरुआत करना चाह रहा था, तब तक आप आ गई कि रहीमन चुप हवे बैठिए देखी दिनन को फेर, जब हम्म। नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। कि बाजार तमाम उतार चढ़ावों से गुजरता है, आपको बतौर निवेशक शांति से बैठे रहने की जरूरत है। और जैसे हम्म। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं वैसे बाजार में भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप शांत रहिए और आपके अच्छे दिन पलट आएंगे। मतलब अच्छे दिन बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या और मार्केट भी कभी हमें रुलाती है और कभी हमें हंसाती है? बिल्कुल। हाँ। सिर्फ रुलाती नहीं है, बड़ा जोर का रुलाती है। और ऐसा रुलाती है कि कभी कभी कई दिनों तक रुला देती है आपको। और ओके। लेकिन बात यही है कि जैसे हम अपने घर में कई बार एक आध सदस्य अपना चलता रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन पता चलता है कि मुसीबत के समय सबसे ज्यादा वही व्यक्ति काम आ जाता है ना। हाँ, कई ऐसा होता है। तो बाजार बिल्कुल। के साथ भी ऐसा ही है कि आप, हो सकता है 36 का आंकड़ा हो कि जिस दिन आप पैसा डालें उस दिन बाजार नीचे चला जाए, हम्म। लेकिन धैर्य का अगर आप पालन करेंगे तो आपके पैसे बन जाए, मतलब आमतौर पे पैसे बन जाते हैं। और वो एक निश्चित अवधि है कि कम से कम उतने पैसे, उतने सालों तक तो आप पैसे रखिए ही। ओके। तो अभी एक बात बताइए कि जो मार्केट कई बार होता है ना, अरे बहुत अच्छी मार्केट है, अप है अप है, तो जब हम देखते हैं अपने जो भी पैसे हमने जोड़ के रखे हैं वो थोड़े बढ़े हुए दिखते हैं, तो बहुत मन जी। करता है कि इसको निकाल लिया जाए। तो हाँ, उसको रोकने के लिए क्या है कुछ आपके पास नुस्खा? नुस्खा तो है। नुस्खा कुछ ऐसे है कि अ, देखिए, व्यक्ति का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। जब आप रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए, जो कि या 1 करोड़ रुपए, 10 लाख में आप कुछ नहीं मिलता है, एक ईंट भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 1 करोड़ रुपए अगर आपने रियल एस्टेट में डाले, हम्म। और वो अगर मान लीजिए 3 साल में आपको मार्केट रेट उसका 1.5 करोड़ मिलने लगता है, हम्म। तो क्या आप उसको बेच देते हैं? उसका उत्तर है नहीं। आप कहते हैं और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लेकिन जब बात इक्विटी मार्केट की आती है तब लोग, भाई 60,000 हो गया, 65,000 हो गया, निकल जाना चाहिए, है ना। वहां पे आप धैर्य नहीं दिखाते, तो एक एसेट क्लास के लिए आप धैर्य दिखाते हैं, दूसरे में जल्दी के चक्कर में रहते हैं। तो ओके। जब हम लोग जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि लंबी अवधि के लिए रखिए, धैर्य का पालन करिए। तो इट प्योरली डिपेंड्स कि आपका गोल कितना दूर है, आपका उद्देश्य कितना दूर है। अच्छा। अगर आपका उद्देश्य 20 साल दूर है, मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट की बात कर रही हैं कि जो कि 15 साल हम्म। 20 साल दूर है, हम्म। और बाजार अभी साल 2 साल में बढ़ गया, तो आप क्या कह रही, मैं निकाल लेती हूँ, तो हम्म। उसका कोई फायदा नहीं। अ, वो इट डजेंट वर्क, बिकॉज आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है ना, वो हाँ हाँ। लगातार अंदर बाहर करते रहने की वजह से आप पैसा निकालेंगे फिर डालेंगे, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसको एक्शन बायस कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, जो बिहेवियरल साइंस की भाषा में, कि हाँ। हमें हमेशा लगता है कि यार कुछ ना कुछ एक्शन करते रहना चाहिए, है ना। अ, हम्म। तो वो अगर ना करे तो आपके पैसे बन जाते हैं, तो इसलिए आपको धैर्य तो आवश्यक है कि ये आपको। जब हम पैसे जमा कराने जाते हैं या जब भी कोई बात होती है तो हमेशा ऐसे बोला जाता है कि 7 साल के लिए आप इसको देखिए, 7 साल तक जमा कराना है, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, सबका एक समय निर्धारित होता है। तो क्या इसके जी। पीछे भी कुछ ज्ञान है? तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हम्म। हमारा स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। हम जब जिस एसेट क्लास में हमको कम अवधि के लिए पैसा डालना है, वहां पे हम ज्यादा अवधि के लिए डाल देते हैं। जैसे एफडी हम हम्म। 7 साल के लिए करने को तैयार होते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 7 महीने के लिए डालते हैं और बाहर निकलने की इच्छा होने लगती है। अदरवाइज, आई मीन इट शुड बी अदर वे अराउंड, हाँ हाँ। कि आमतौर पे जो
फिक्स्ड एसेट क्लास है, चाहे वो आपकी एफडी हो या डेट फंड हो, ये सब 2-3 साल की अवधि के लिए होना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो 7 साल की अवधि होनी चाहिए आमतौर पे, आमतौर है ना। पर। तो अच्छा। आप पूछेंगे कि अच्छा 7 साल क्यों, हाँ, 7 साल ही क्यों, आखिर है ना, 4 साल क्यों, 5 साल भी हो सकता था। हाँ, तो 7 साल क्यों, तो हाँ। वो 7 साल इसलिए कि अगर आप पिछले 40-42 साल की हिस्ट्री देख लें स्टॉक मार्केट की, तो किसी व्यक्ति ने अगर 7 साल के लिए निवेश किया है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, कभी भी हम्म। अगर 7 साल के लिए निवेश किया है तो उसने पैसे कभी गंवाए नहीं है। तो अच्छा। आपको जो लगता है अरे मेरे पैसे कम हो जाएंगे, तो पैसे कम 100 के 99 नहीं हुए। पहली अच्छा। चीज आपकी कंफर्म हो गई कि आपको ये तकलीफ जो थी कहीं 100 से कम ना हो जाए, तो हम्म। आपकी वेल्थ जो है वो प्रिजर्व रहती है। दूसरी चीज, 98% ऑफ द टाइम, 98% समय में ऐसा हुआ है कि अगर आप 7 साल के लिए आपने निवेश किया है तो आपका रिटर्न 7% से ऊपर है, 7% से ऊपर है, जो कि आपकी एवरेज इन्फ्लेशन जो महंगाई की दर है उससे काफी ज्यादा है। ओके। अगर आप ओके। एवरेज रिटर्न निकाल के देखिएगा तो हम्म। ये करीब 13% के आसपास आता है। अब आप बताइए 13% रिटर्न क्या कम है? नहीं नहीं, थर्टीन साउंड्स परसेंट तो गुड। बहुत मजेदार मजेदार रिटर्न है ना। लेकिन इसके लिए आपको करने की क्या आवश्यकता है, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर आप उन 98% लोगों में अपने आप को पाना चाहती हैं तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अच्छे दिन ओके। आएंगे, है ना। और नहीं, स्क्रीन आपसे पे मैंने देख के पहले जैसे एक कि बात, अच्छे दिन आ गए, जब स्क्रीन पे बढ़े हुए मार्केट अप होती है और जब जी देखा जाता है तो नहीं, अच्छे दिन आ गए, फटाफट इसको कैच कर लो। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, है तो ना। मार्केट, जब कोई कहता है कि रुक जाइए, मार्केट अभी बढ़ने वाली है, तो ये जो हाँ, भविष्यवाणी है कितनी सटीक हो सकती है? आपको मैं एक दोहा सुना देता हूँ इस पे, शॉर्टकट में। हम्म। हाँ। तो रहीम साहब का दोहा है, जो खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एक बात कही है हम्म। कि रहीमन बात अगम्य की कहानी सुननी की ना, कि जो आगे की बात है ना उसके बारे में ज्यादा कहना सुनना नहीं चाहिए, कहनी सुननी की ना। जे जानत है ते कहत नहीं, तो कौन जानता है? ईश्वर भगवान। जानता है। हम्म। ये जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं, और जो कह रहा है ना उसको मालूम नहीं। तो हमें तो इस पे कितना भरोसा, मतलब बाजार बता की जो सकते हैं? भविष्यवाणियां हैं हाँ। स्पेशली शॉर्ट टर्म में, तो आपको मैंने पहले भी, जब हमारी मेरे ख्याल से पहली दूसरी मुलाकात थी, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमेशा एक बात का ध्यान रखिए। आपसे मैंने पूछा था कि आप पैसा जल्दी बनाना चाहती हैं या ज्यादा, ज्यादा बनाना चाहती, याद है मुझे। है ना। तो अभी मैंने अगर आप ज्यादा बनाना चाहती तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। अभी मैंने एक बात और, एक कोट मैंने लिखा है बीच में, हम्म। कि जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति कई सालों तक जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पड़ा रहता कई है। सालों तक। ओके। तो ओके, समझ आ। अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको धैर्य रखना, ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत। धैर्य रखिए और अनुशासन का पालन करिए। जो आप अपने बच्चों को बताते हैं वही आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए, आप एक अच्छे निवेशक बन जाएंगे। सो हैप्पी निवेशक, मतलब ये भी बहुत जरूरी है कि धैर्य के जी साथ हम जी, एक खुश निवेशक बने रहें। बिल्कुल बहुत आवश्यक है। ऐसे पैसे का क्या फायदा अगर वो आपको आपकी रात की नींद उड़ा रहा एक्चुअली सही है बात ना। है। तो आज की सभा यही सब समाप्त करते हैं। और इस बार लंबे टाइम के लिए मत जाइएगा, और आपको जल्दी हम जल्दी मिलेंगे। वापस मिलेंगे। और आपको अग्रिम में, एडवांस में शुभकामनाएं, जो आपको कल अवार्ड मिलने वाला है इसके लिए। और थैंक ईश्वर यू। आपको ऐसे ही आपके ऊपर अवार्ड्स की वर्षा करता रहे, और साथ में धन वर्षा भी करता रहे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड। यू धन्यवाद। सेम। बाय बाय।